वो जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का विज़न था, जो उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई थी और उन्होंने कहा था जब हम आएंगे जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, ना वसाइल का रोना रोएंगे, बल्कि इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। 30 साल से MQM भी शहर को जो कहती है मेरा कराची हमारा कराची, तो ये सवाल उनके लिए भी है। यानी लोग जो स्नैचिंग हो रही थी, लोग यानी जी सर स्नैचिंग अब नहीं हो रही। इतने सालों बाद आपको ही ये ख्याल आना था, और कैसे आया और कैसे ये सारी डेवलपमेंट आपने ख़ास तौर पे अपने जोन की करवाई? गटर के पानी गलियों के अंदर बह रहा है, मेन होल टूटे हुए, तो ये वो बुनियादी मसाइल थे जो गुलबर्ग टाउन के थे। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि हमने अपने इख्तियारात से बढ़ के काम किया, ये आपके इख्तियारात ये नहीं थे जो आपने किया? इस पानी का मसला इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त कराची की आबादी जो है वो जो ऑफिशियल सर्वेज हैं उसके मुताबिक 3.5 करोड़ की आबादी इस वक्त एग्जिस्ट करती है कराची के अंदर। आप कौन सी जमात को समझते हैं कि वो आपको ज़्यादा टफ टाइम देती है या आपसे ज़्यादा काम कर जाती है? फेडरल गवर्नमेंट से पूछें तो वो कहते हैं हम तो हर प्रोविंस को उसका बजट देते हैं। कराची में जमात इस्लामी को जब जब लोग मुंतखब करके हैं तो कराची का वो बिल्कुल रोशन दौर है, वो बड़ा यानी गोल्डन एरा कहलाता है। आपका दावा है कि जमात इस्लामी हज़रत वोट क्यों नहीं मिल रहा फिर? अस्सलाम वालेकुम जानो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज एनर्जी तो बहुत अच्छी है लेकिन तबीयत थोड़ी सी हिली हुई है। उसकी रीज़न जो है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन थंबनेल आपने देखा, टाइटल में आपने नाम पढ़ा कि आज जो मेहमान हमारी पॉडकास्ट की जीनत बने हैं नन अदर देन नुसरतुल्लाह साहब, जो कि टाउन चेयरमैन गुलबर्ग हैं कराची के, और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। और हम आजकल जो देख रहे हैं कराची की सड़कें कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है 2013 में मैं यहाँ से स्विच हुआ था कराची से लाहौर, और उसके बाद मैं 2023 में वापस आया। अब जब मैं 23 में वापस आया तो मुझे मेरे वाले इलाके का कुछ भी बदला हुआ नज़र नहीं आया, सिवाय उसके मज़ीद बिगाड़ के। वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ ज़रूर जा रहा था, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ और रोड्स का बनना ये तो अभी इनसे ऑफ कैमरा मेरी बात हो रही थी नुसरत साहब से, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये 2005 वाले वक्त का, मुशर्रफ साहब वाले टाइम का ही बना हुआ। और मुझे भी अच्छी तरह याद पड़ता, जब मैं छोटा सा होता था तब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा अपनी गलियां, अपने रोड्स बनते हुए वो बुलडोज़र और ये सब देखे थे, उसके बाद कभी नहीं देखे थे। और अभी 2023 के बाद भी मैंने अब 2026 में देखा कि अब ये रोड्स बने। तो कराची का ये हाल और कराची के डेवलपमेंट का ना होना, इवन अगर मैं पूरे सिंध की भी बात करूं कि डेवलपमेंट की तरफ सिंध नहीं जा रहा, सेम टाइम पे जब कराची का सिटीजन या सिंध का रहने वाला कोई भी शहरी पंजाब की तरफ देखता है तो वो अब कॉम्प्लेक्स का शिकार बाकायदा तौर पर होने लगा। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये फसाद, ये सब कुछ सियासी हद तक तो ठीक था। जब से इस सब का खमियाजा हम आवाम को भुगतना पड़ा है, हम मजीद मुश्किल में आ गए। तो आज अब चूंकि एक सियासी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है तो इनसे अगेन खुल ढुल के सवाल करेंगे इंशाल्लाह। जैसे लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा तो बहुत सारे सवाल हैं, मेरे टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मैंने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलते हैं मेहमान की तरफ और बात को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। हज़रत कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तबीयत सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए? जी थोड़ी सी मुश्किल हुई है बड़ी माजरत उसके लिए, वो लोकेशन आपको गलत आ गई थी असल में, लोकेशन की वजह से थोड़ा ठीक है। अच्छा नुसरत साहब, हम देखते हैं कराची में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन शुरू से जो हमने जमात इस्लामी का किरदार देखा है, जैसे क्लास में अच्छे बच्चे नहीं होते है ना, उस तरह का हमने एक किरदार देखा बाकी सारी जमातों की निस्बत, क्योंकि हर जमात की अपने मुताबिक सरगर्मियाँ होती हैं, अपने मुताबिक वो काम करते हैं। लेकिन जो एक जमात इस्लामी को हमने काम करते हुए देखा है, कभी किसी लड़ाई झगड़े में मेरा ख्याल मशगूल नहीं देखा, कभी किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं देखा जो प्रोडक्टिव ना हो, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी ना हो। ये तो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, वो मैं भी इस चीज़ का आपको बता रहा हूँ। इतने सालों बाद आपको ही ये ख्याल आना था, और कैसे आया और कैसे ये सारी डेवलपमेंट आपने ख़ास तौर पे अपने जोन की करवाई? जी शुक्रिया सोहेब आपका, कि जो है ये जो डेवलपमेंट है और ये जो गुलबर्ग टाउन, जो कि 25 टाउन है कराची के, और उस 25 टाउन में गुलबर्ग टाउन भी है जो कि फेडरल एरिया के 22 ब्लॉक पर मुश्तमिल है। और जो है वो क्या नाम है, उसमें जो है 8 यूसीज़ हैं हमारे यहाँ और 32 वार्ड्स हैं। तो ये जब हमने 19 जून 2023 को ओत लिया तो लाजिमत, और ये अमल जो कह लें कि बल्दियाती निज़ाम, और उस बल्दियाती निज़ाम के अंदर 2001 से 5 में जमात इस्लामी
इसको विन किया था लोगों ने, कराची के लोगों ने एतमाद किया था। नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे कराची के, तो उस वक्त हम आए थे और वो भी पूरा उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह बातों में। तो उसके बाद अब 19 साल के बाद दोबारा कराची के लोगों ने जमा इस्लामी पे एतमाद किया, उनको वोट किया और हम आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आने के बाद हमने जो है इस गुलबर्ग टाउन को, तो 19 साल का गैप है, उस 19 साल की गैप में 2001 से 5 और फिर 2023 में हमने दोबारा ज्वाइन किया। और जो चैलेंजेस थे वाकई इतना 19 साल का बिगाड़, यानी मैं इसको बिगाड़ ही कहूँगा कि जो हमें गलियों सड़कों की सूरत हाल, पानी का ना होना, सीवरेज लाइनों का टूटा होना और गटर के पानी गलियों के अंदर बह रहा है, मेन होल टूटे में, तो ये वो बुनियादी मसाइल थे जो गुलबर्ग टाउन के थे। सड़कें और रोशनियों की तनसीब, पार्कों की बहाली एक डिफरेंट था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो गुलबर्ग टाउन की आवाम को था, लोगों को था, क्योंकि हम आवाम का मैंडेट है, तो वो जो है वो हमने उसको सबसे पहले अंगेज किया, उसको समझा। और ये भी बताता चलूँ आपको साथ साथ कि ये जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, ये जो है वो बोर्ड कॉरपोरेशन और फिर मेयर के मातहत और सूबाई गवर्नमेंट के तहत चला गया। हम TMC जो है हम ऑथोराइज ही नहीं थे, ना हमारे पास ये इख्तियार था, ना इदारा हमारे पास रहा, तो ये भी एक चैलेंज था। और ऑडिट जो वफाक का फिस्कल है वो भी हमें ऑथोराइज नहीं करता, तो ये बड़ा एक चैलेंज था कि हम कैसे इसको करें। लेकिन हमने इसको महसूस किया और वो जो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का विज़न था, जो उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई थी और उन्होंने कहा था जब हम आएंगे जमा इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, ना वसाइल का रोना रोएंगे, बल्कि इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। तो उस विज़न के साथ हम मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने आते ही वेरी फर्स्ट डे से वाटर एंड सीवरेज को एड्रेस किया। और इस वक्त मैं आज की तारीख़ में कहूँ तो ये यानी मेरा कहना क्या है, बल्कि मैं तो अपने मीडिया के लोगों को ऑफ़र्स करता हूँ कि वो आएँ और इन गली और मोहल्लों में जाएँ, 22 के 22 ब्लॉक में जाएं, तो आपको आवाम बताएगी कि जमा इस्लामी की मुंतखब क़यादत ने, गुलबर्ग टाउन ने किस तरीके से पानी और सीवरेज के मसाइल को एड्रेस किया और करोड़ों रुपए की मालियत का काम, यानी वो कर्ज अदा किए जो हम पे वाजिब ही नहीं थे ना, यानी जिम्मेदारी नहीं हमारी। यानी हमें तो लोग कहते हैं, यानी बाकायदा कहा गया ऑडिट और कि भाई आप इसे लिख के लगाते हैं कि MD वाटर बोर्ड के पास है, जिनके पास अरबों रुपए का बजट मौजूद है, जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम तो कहीं पर नहीं थे, लेकिन हमने उसको महसूस किया। और अल्लाह का शुक्र है आज भी पब्लिक जो है वो होपफुल है, और अभी भी हमने कोई हज़ारों घरों के अंदर इस वक्त जो है पानी की लाइनें, नई पानी की लाइनें डली, और 60-60 साल 65 साल या टू मच, यानी ये आप बिल्कुल आपको पब्लिक बताएगी। और इस तरह सीवरेज की लाइनें भी, और जो है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला जो हदफ था हमने उसको अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हमने अगले मराहिल भी मुख्तलिफ अंदाज में हल किए, जिसके अंदर फिर अब हम रोड कारपेटिंग पे आ गए हैं, पेवर ब्लॉक्स का काम इस वक्त हो रहा है, और इसी तरीके से फिर पार्क की बहाली हो रही ठीक है। पार्क्स पे मैं स्पेशली आऊँगा अभी। मुझे प्लीज़ ये बताएं, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि हमने अपने इख्तियारात से बढ़ के काम किया, ये आपके इख्तियारात ये नहीं थे जो आपने किया, मतलब ये आपकी नीश नहीं थी, आपका फ़र्ज़ नहीं था ये काम? जी, मैंने बताया कि हमें जिम्मेदार इख्तियार भी नहीं आता। लोकल जो एक्ट है, जो लोकल गवर्नमेंट के एक्ट्स के मुताबिक ये सूबाई गवर्नमेंट का इदारा उस पर शिफ्ट हुआ। तो ये भी बड़ी डिबेट है इसके ऊपर भी कि कराची जो मेगा सिटी है, इस वक्त कराची की आबादी जो है वो जो ऑफिशियल सर्वेज हैं उसके मुताबिक 3.5 करोड़ की आबादी इस वक्त एग्जिस्ट करती है कराची के अंदर। उसको मैं समझता हूँ तो ये बड़ी डिबेट है कि कराची को उसका जो ड्यू जो शेयर है, ड्यू जो वो डिज़र्व करता है कराची अपनी आबादी का, इस पे यानी बात करें तो अब इसको जब तक इसके सेंसस पे बात करें, इसकी मर्दमशुमारी पे बात करें, वो ठीक नहीं हो पा रही, इसको इसकी आबादी को ही सही जो है शुमार नहीं किया जाता, तो आप उसके नतीजे में बहुत कुछ चेंज होगा। जब आप कराची की आबादी को इसके सेंसस को ठीक करेंगे तो उसके नतीजे में जो है उसके अंदर आप इसकी क्या चीज़, इसका PFC बढ़ता है, जो है उसका हिस्सा आपका बढ़ता है, आपकी सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ती हैं कराची की, इसी तरीके से आपके जो यूसीस के फंड, यूसीस की जो क्वांटिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, जब वो बढ़ेंगी तो उसका फंड बढ़ेगा। तो ये सारे मामला तो लोकल यानी कराची को तो उसका जो इदारे हैं उसके पास है ही नहीं। यानी अगर मैं बात करूं फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से हटके आइए तो इस तरफ बात कर लेते हैं। जी। यानी कि ये काम तो यानी कराची को उसका हिस्सा मिल ही नहीं रहा ना,
कराची को भाई अब दुनिया में देख लें इस वक्त, यानी आप तेहरान को देख लें कैसे ग्रो किया है, आप इस्तांबुल को देख लें, आप अमेरिका के न्यूयॉर्क को देख लें जिसमें ज़ोरान ममदानी आए, अभी मुस्लिम मेयर आए, यानी आप उसके वहाँ देखें ना कैसा, आप उसको देखें क्या नाम है, इंग्लैंड को देखें आप, तो ये जो है सारे बड़े सिटी जो हैं उनको उनकी अथॉरिटी देखें वो किस तरह उनको अपने वसाइल दे रहे हैं और सारा कुछ मिल रहा है उनको, और वो ग्रो कर रहे हैं, उसके नतीजे में पब्लिक ग्रो कर रही है। तो कराची को तो इस वक्त यतीमों वाला सलूक है उसको। आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि कराची इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं है। ये हकीकत बात है कि बौखलाहट का शिकार है और शदीद, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा कि कराची में एक्चुअल आवाम है कितनी, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और ये मैं सही कह रहा हूँ ना कि रिक्वायरमेंट्स में ही उलझे हुए हैं कि कराची की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या, काम शुरू कहाँ से करें, अब सिस्टम वहाँ फंस चुका है। आपको नहीं लगता कि आपको दीगर जो दूसरी जमातें हैं, सियासी जमातें, वो कौन सी ऐसी, मतलब वो आप कौन सी जमात को समझते हैं कि वो आपको ज़्यादा टफ टाइम देती है या आपसे ज़्यादा काम कर जाती है, या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अभी जब इलेक्शन वगैरह होने हैं आपको क्या नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी को इस तरह, क्योंकि देखा ये भी जाता है कि अक्सर ना इलेक्शंस के करीब कोई भी एक सियासी जमात उठती है और वो कुछ ना कुछ जो है ना अपने इतने बड़े शॉपर में से एक राई के दाने के बराबर निकाल के अवाम के मुंह में यूं चोगा दे देते हैं कि हाँ जी असी आ गए हैं तो तुसी टेंशन छाड़ दो। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने अभी किया है क्या ये भी एक उसी तर्ज को दोहराया है या बाकायदा तौर पे आगे भी काम के इसी तरह इरादे हैं? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख रहे हैं, तो कोई एक तो होता ना कि कोई एक नई चीज़ हमने की है, हम तो इसको बिल्कुल, यानी हम तो क्या बताएंगे, आवाम बताएगी कि जमात इस्लामी का जो पास्ट ट्रैक है उसका माजी भी गवाह है ना। जमात इस्लामी को जब कराची के लोगों ने मुंतखब किया, मैं इसको थोड़ी सी बात कर लूँ 80 की दहाई के मेयर मेयर अगवानी साहब थे। तो यानी कराची में जमात इस्लामी को जब लोग मुंतखब करके हैं तो कराची का वो बिल्कुल रोशन दौर है, वो बड़ा यानी गोल्डन एरा कहलाता है। वो मैं समझता हूँ कि आपको नज़र आएगा मेयर अगवानी साहब के ज़माने में, जो बुज़ुर्ग हैं और जो हिस्ट्री बताती है उनके ज़माने में रोडें धुला करती हैं कराची की। अच्छा। ये बिल्कुल, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का, सेवरेज का, वाटर का, उनके ज़माने में बहाल हुआ। और ये K2 ऐसे पानी का मसला इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है, और आपकी आबादी का 50% पानी है इस वक्त, और उसके अंदर भी लीकेजेस मौजूद हैं, टैंकर माफिया मौजूद है, वॉल ऑपरेशंस मौजूद हैं, और कई किस्म के। उसके बाद आपका 30% पानी बचता है, 40%। तो ये जो पानी मौजूद भी है, तो ये K2 पानी का मनसूबा जो कि मेयर अगवानी साहब के ज़माने के हब कैनाल के नाम से, और अभी आपने हब कैनाल का सुना, जो नई कैनाल बनाई गई उसका भी रिजल्ट आ गया, वो किसने बनाई और क्या हुआ। और अभी भी जो सही मायनों में पानी दिया जा रहा है वो पुरानी हब कैनाल जो मेयर अगवानी साहब के ज़माने की, जो कि जमात इस्लामी के मेयर थे, और उन्होंने वो सारा काम उस ज़माने का जो पानी का था वो भी हुआ। उसी ज़माने में बड़े बड़े जो वाटर एंड सीवरेज के जो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, और यही मैंने बताया तो डेवलपमेंट भी। फिर आप दूसरा जो एरा देखें, दौर देखते हैं, वो आपका आता है 2001 से 5 में नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, जो कि बाबाए कराची के नाम से मारूफ थे, और उनके ज़माने में फिर पानी का तीसरा K3 मंसूबा वो भी उन्हीं के ज़माने में मुकम्मल 2001 से 5 में। आज 19 साल मुकम्मल होने को हैं, वो K3 मुकम्मल हुआ, और K3 के नतीजे में उस वक्त 2.25 करोड़ आबादी कराची की, आज उसकी 3.5 करोड़ की आबादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की आबादी के तहत नेमतुल्लाह खान साहब ने वो काम पूरा कर लिया था, और पानी उस वक्त की आबादी के साथ पूरा था। फिर देखें विजनरी क्या होती है, मुस्तकबिल को देखने की याद क्या, उन्होंने क्या किया, फिर K4 की फिजिबिलिटी बनाई। आज भी K4 बड़ा इशू बना हुआ है, यानी वो 2005 में फिजिबिलिटी बनाकर चले गए, और आने वाले जो भी मुंतखब आए थे उनको दे दिया कि आप अगर मुकम्मल कर लेंगे नेमतुल्लाह खान साहब। तो मैं कहता हूँ आज जो पानी का इशू नहीं होता, K4 मुकम्मल होता, लेकिन आज 19 साल बाद भी K4 मुकम्मल नहीं हुआ। उस पर मुख्तलिफ तारीखें आ रही हैं, साल नहीं बताया जाता। तो ये वो काम है, तो इसलिए हम तो आज नहीं ये काम कर रहे, या आज हम तजुर्बा नहीं कर रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी भी गवाह है। 32 कॉलेज का तोहफा है नेमतुल्लाह खान साहब का, आपका 16 नंबर का KIHD, पहले आपके पास सिर्फ एक NICVD था जिना सदर के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा जो हार्ट डिजीज से नेमत साहब ने महसूस किया कि शहर कराची इतना बड़ा कराची है, और हार्ट का पेशेंट जिसको सेकंड्स में उसकी जिंदगी जो है ना वो चली जाती है, दाव पे होती है उसकी, तो उन्होंने उसको महसूस करते हुए KIHD का बेहतरीन 32 कॉलेजेस दिए,
लीजिए, मॉडल पार्क्स का जो आज मॉडल पार्क्स बन रही है उन्हीं के ज़माने का था, और कराची के अंदर मॉडल पार्क्स बनाए गए। तो ये सारी रोशनियों की कुशादा सड़कें, अंडर पासेज, ओवरहेड ब्रिजेस, ये सब आपका दावा है कि जमात इस्लामी ने, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हजरत वोट क्यों नहीं मिल रहा फिर? सर ये तो आप वोट देखें, वोट को जब हम देखते हैं एक वक्त गुजरा है उसके अंदर, लेकिन उस वोट को भी आप देखें ना, वोट तो अभी भी मिला था ना। मसला है वो जो निज़ाम है, सिस्टम है, उस आपको अभी फॉर्म 47 में क्या हुआ, कराची का वोट किसको मिला था आपको पता है? पूरे पाकिस्तान में वोट किसको पड़ रहा था, लेकिन उस सिस्टम वो जो एक सियासी जमात को पड़ रहा था, तो एक सियासी, और कराची के अंदर बल्दियात के अंदर वोट आपको पड़ा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका इशारा उसी तरफ है, जो एक ही सियासी जमात को, एक ही उसको सियासत बोलने में कोई हर्ज नहीं, जहां जहां वोट पड़ा है, जिसका भाई वोट है उसको देना चाहिए। यहाँ तो हाफिज मईमून मान साहब ने इतनी बड़ी मिसाल कायम कर दी कि हमारी जो कराची के वोट था, कराची का वोट जमा इस्लामी का 2024 के इलेक्शंस में जमा इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बूस्ट किया है, और कराची के लोगों ने जमा इस्लामी को बल्दियात में दिया, पहले बल्दियात पूरा शहर दे दिया कराची का, फिर नेशनल इलेक्शंस के अंदर भी बड़ी, यानी उसकी हमारा जो बल्दियाती वोट था वो फिर कन्वर्ट हुआ नेशनल इलेक्शंस के अंदर, वो बढ़ गया। उसके दिन फिर हमें जो सीटें मिली उस पर हाफिज साहब ने कहा ना कि भाई मेरी सीट, मैं अगर वहाँ से हारा हूँ उस पर तो कहा था कि आप सीट ले लें, अभी तक वो सीट हाफिज साहब को उन्होंने दी, लेकिन हाफिज साहब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मैं नहीं जीता बल्कि वो दूसरी पार्टी जीती है। ये देखे ना, बड़ा ज़र्फ है, ये सर ज़र्फ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो एक जमा इस्लामी को तो लोगों ने, ठीक है, आपका बकौल आपके जो मुझे आपकी बात से लग रहा है, मुझे आपकी बात से जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें वोट्स पड़ते हैं लेकिन मैंडेट चोरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मेरिट पे फैसला नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। भी मेयर कराची का आज दुनिया को पता है, बल्कि इस पे तो कमेंट्स हुए ना कि आपकी 173 वोट थे एक तरफ बल्दियात के, और एक तरफ 192 वोट थे, 192 वाला हारता है और 173 वाला मेयर बन जाता है। तो ये सवालिया दुनिया इस पे बात कर रही थी कि भाई ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा बल्दिया इंतखाबी जो है निज़ाम है जिसके अंदर एक जीतने वाला हार रहा है और हारने वाला जीत रहा है, और उस पर फ़ख्र किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कराची के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जब बकौल आपके कि आपकी जमात की काविशें सबसे ज़्यादा, हर जमात का यही दावा है ना, मेरा भी यही, मैं भी ज़ाती तौर पे कोई काम नहीं, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं आपको इकरार तो कर रहे हैं, इकरार भी कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपको आवाम बताएगी। मैं तो इसलिए कहता हूँ, बातें तो बहुत सारी हैं ना, मैं इस आपके साथ बैठ के करूँगा, मैं तो कहता हूँ फील्ड में जाएँ, लोग आपको बताएंगे, और मैं तो क्या मुखालफीन हमारे बताएंगे कि लोगों ने ऑन एयर बताया कि ये जो दौर है जमा इस्लामी का, बल्दियाती नुमाइंदों का, लोकल गवर्नमेंट्स का, वो जमा इस्लामी ने डिलीवर किया कराची को सर, उसी ज़माने में बना है, कराची बनाई उसी ज़माने में। ठीक है, मुझे एक चीज़ और प्लीज़ बताएं कि आप लोग काम कर रहे हैं और वही आपकी वाली बात के फील्ड में उतरे हैं, लोग खुद बता देंगे, आपको क्या लगता है कि माजी में भी आपको काम करने से रोका जाता था, रुकावटें आती हैं सियासी तौर पे, कहीं इख्तलाफात होते हैं, कई मामलात होते हैं सियासी जमातों के, ये तो एक दस्तूर है, शुरू से चलता आ रहा है, हम फिल्मों में भी देखते हैं सियासतदानों के जो कलेश होते हैं, क्लैशेस होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की रुकावटें जो पहले थीं अब वो हैं? नहीं, देखिए स्पेसिफिकली जमात इस्लामी के लिए पूछ रहा हूँ कि इनको काम करने में कराची शहर में जो रुकावटें आती थी, ये आपके एक्सप्रेशन ने बताया कि क्या क्या रुकावटें किस किस तरह आती थी, तो अब वो बाकी हैं या? तो रुकावटें करने वाले तो आज वो भी कहाँ पर हैं और जमा इस्लामी कहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रुकावटें तो लोगों ने की हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र जमा इस्लामी के लोग विल भी रखते हैं, अपनी पूरी टीम और एक निज़ाम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में काम भी करें। मैं तो आपको कहा ना कि जो इस वक्त कराची का जो इख्तियारात की मुंतकली, जो डेवलूशन पावर है, जो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, 18वीं तरमीम पे बात करें ना सीसी, वो उसके नतीजे के अंदर आज तक कराची को उसका ड्यू शेयर मिल ही नहीं पा रहा। उस पर पूरी बात अगर हम करें नहीं, लेकिन आप अपना, अल्लाह आपका भला करे, फेडरल गवर्नमेंट से पूछें तो वो कहते हैं हम तो हर प्रोविंस को उसका बजट देते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये जो लोग 17 साल से इस शहर पे बराजमान, इस सूबे पे बराजमान है, और वो गवर्नमेंट जो 17 साल से बराजमान है वो इसका जवाब देगी, और वो पता है किसी गवर्नमेंट है और उसके वो मेयर किसका है इस शहर के ऊपर। तो मेरा ख्याल था कि ये तो बहुत रोज़े रोशन की तरह बात आया है कि जिन लोगों ने इस शहर मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कौन है। नहीं, इस पार्टी की हुकूमत है, सिंपल इस पार्टी की हुकूमत है, उनके लोग हैं, मेयर उनका है, उनको चाहिए काम करें। और बकिया मैं दूसरी तरफ भी आऊँगा भाई, एमकेएम भी उनके कोलिशन पार्टनर है, आज भी एमकेएम उसकी कोलिशन पार्टनर है। 30 यानी 3 दहाइयाँ हैं, 10 साल में नस्ल तैयार होती है, 30 साल से एमकेएम भी शहर को जो कहती है मेरा कराची, हमारा कराची, तो ये सवाल उनके लिए भी है
तो मैं बिल्कुल कहूँगा इस पे कि ये दोनों लोग हैं जो दोनों मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं कराची के साथ। और कराची आज के दिन तक कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि आज कराची जिस नहज पे पहुंचा है, इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये दो पार्टी हैं कि जिन लोगों ने इस कराची शहर को इसको इस्तेमाल भी किया है, इसका पैसा और इसको लूटा भी है, लेकिन डिलीवर नहीं किया है। लोगों ने इन लोगों को वोट भी दिया, वोट एमक्यूएम को वोट भी मिला है ना, सब कुछ मिला है। चलें देखें, मैं इसी बात से बात करता हूँ। जब वो वाला वक्त था बकौल आपके, जिस वक्त पे कराची को इस्तेमाल किया गया सियासी जमातों के हाथों, आज भी हो रहा है सर, आज भी वही लोग बराजमान है। आज भी फॉर्म 47 के लोग कौन है? ठीक है, मान लिया। वफाक में भी वही कोलिशन पार्टनर है, वजारतों के मजे लूट रहे हैं। जी मैंने मान लिया, मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली। मुझे ये जवाब देते हैं उस वक्त आप लोग कहाँ थे और आज आप लोग कहाँ हैं? आप लोग आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपको बताया ना कि आज के नतीजे बता रहे हैं ना। आज आप मुझे बताएं ना एमक्यूएम, ठीक है, अगर हम उस वक्त की बात नहीं, उस वक्त की बात भी कर लूं, सही है। उस वक्त एक पूरा था उसमें, उसको वोट बैंक कहाँ था? नहीं, हमारा वोट बैंक जो था, मैं जिसके पास था ना उसको मिल भी गया ना, तो उसने क्या कर लिया। लेकिन आज का जो वोट बैंक है, ये तो आज तो बता रहे ना, फॉर्म 47 बता रहा है। बल्दियात में तो आपने फरार इख्तियार की, और जो वो थे गवर्नमेंट इसके क्या नाम है, नेशनल इलेक्शन से, उसमें आपने हाल देख लिया। एमक्यूएम इस कराची से एक बूथ और एक स्टेशन नहीं जीती है। ये बिल्कुल क्लियर है सर। ये तो आपको सब जगह पता चल जाएगा। तो ये किस मुंह से और किस तरह बात करते हैं? जमात इस्लामी के पास कितनी सीट्स हैं इस वक्त? जी, इस वक्त हम कराची के अंदर हमारा जो, अगर देखा जाए, जो हमारी फॉर्म 45 के, बल्कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह से 126 से मैं जीता हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 126 से मैं एज अ टाउन चेयरमैन इलेक्शन लड़ा था, 126 से। और हमारी कराची के अंदर 7 सीट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, एक पे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं, जिसके अंदर मोहम्मद फारूक साहब जो हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर भी हैं, और जो 7 सीटें इस पर हमारा क्लेम मौजूद है, जो फॉर्म 45 पे हम जीते हुए हैं, क्योंकि फॉर्म 47 में इसको चेंज किया गया, पूरी पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारी उस पूरी हाफिज़ साहब की उस पूरी एफर्ट्स को, और कराची के इशूज़ को, खाली इशूज़ पे बात नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उन हुकूक पे बात की और उसको लोगों को डिलीवर किया है। सर मैं तो बहैसियत शहरी कहूँ ना, तो बाकी सियासी जमातों पे जिस तरह मैं तनकीद का हक रखता हूँ, मुझे इजाज़त है ना, मैं आपकी जमात से सर मुझे अच्छा लगेगा, और अगर मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, अगर हमारी जमात में हम में कुछ चीज़ें अच्छा है, हमारी इस्लाह हो। लेकिन अवामी राय जो है ना हजरत, अवामी राय जो है ना, अगर आप हुक्म करते हैं ना, आप मेरे साथ किसी दिन चले, रोड शो करते हैं, बराह रास्त आप ही के टाउन में चलते हैं ना। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है, आप ही के टाउन में चलते हैं, आप ही के टाउन के लोगों से पूछ लेते हैं कि इतने साल ये जमात कहाँ थी, अगर इतने साल बाद आकर इतना सा काम करा दिया है, तो फिर ये अवाम कितनी राजी है, कितनी खुश है इस काम को सिर्फ मद्देनजर रखते हुए। ठीक है ना, तो अगर आप कहते हैं तो हम चल के इस तरह नहीं, मैं आपको बिल्कुल ओपन लूंगा, आप मेरे साथ चलें और हम फील्ड में जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि बताएं कि जो 2.5 साल का अरसा है, 3 साल का अरसा है, जमात इस्लामी के 9 टाउन है कराची के अंदर, आपको आवाम बताएगी कि किस तरह से डिलीवर किया रहा है। इख्तियारात ना होने के बाद, वसाइल ना होने के बाद, और हम ना उसका रोना रो रहे हैं, बल्कि हम उसका अपने उस हक के लिए फाइट कर रहे हैं, और अमली तौर पर लोगों के दरमियान मौजूद हैं, और डेवलपमेंट का, रोशनी का, तरक्की का, तामीर का और खिदमत का सफर जारी। ठीक है ना, आप बकौल आपके कि फील्ड पे उतरे, अवाम की राय लें, हमें मैं तो अब ऐसी बात कही है जो सबसे अच्छी बात है ना। बिल्कुल, यानी मीडिया के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? मीडिया तो तलाश करता फिरता है कि भाई चीजों को देखे और करे। तो मैं कहता हूँ, मैं तो ओपन आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जाएं और करें इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी रिसेंटली आपने किया है, जिसका फीडबैक हमने लेने के लिए फील्ड में उतरना है। बजट कितना मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए आपको? भाई देखिए, बजट जो है, अभी हमने जो काम किया, मैंने बताया कि हमारे पास डेवलपमेंट का जो बजट है, वो इस वक्त जो हमें मिलना चाहिए, सूबाई है, वफाकी है, उसका वो हमें मिल ही नहीं पा रहा। तो हम तो इस पर जो काम कर रहे हैं, हम ये 12 बात कह रहे हैं कि हम टोटल जो काम कर रहे हैं वो लोगों के टैक्सेस के पैसे से कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी माजरत, एक सवाल इससे पहले का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताएं आपके इख्तियारात क्या क्या हैं, ताकि मैं फिर उस सर्कल में आपसे बात करूँ ना, उससे बाहर का फिर मैं आप पे जिम्मेदारी ना उसकी डालूं। इख्तियारात में जो बड़ा काम अगर हम बात करें ना, सबसे बड़ा इस पर इशू जो मैंने शुरू में ही बात की, इस पर डिटेल एक बात की, वाटर एंड सीवरेज। ठीक है, हमारे पास नहीं लोकल गवर्नमेंट के पास, इस पर मजाक है। ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा काम जो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वो आपके पास नहीं है, वो सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है। पूछा जाए, अच्छा जी बिल्कुल क्लियर है। दूसरा बड़ा काम सैनिटेशन, सफाई सुथराई का निज़ाम, ये लोकल गवर्नमेंट, आप सोचें ये मजाक है कराची शहर के साथ कि सफाई का निज़ाम
यानी अरबों रुपया। ठीक है नुसरत साहब, थोड़ा सा आसान करते चलें प्लीज, मैं मजीद सवाल करता हूँ। आपका ये कहना है कि ये चीजें जो है वो यूसीज के पास होनी चाहिए थी अथॉरिटी? बिल्कुल सर, ये और अब नहीं है ना, पानी और जो बुनियादी जिम्मेदारी ये तो वही बंदा बेहतर कर सकता है ना जो टाउन में मौजूद रहता है, जिसको हाव ना हो रहती है। बिल्कुल सर, ये तो लोकल गवर्नमेंट्स तो है ही, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन चीजें, सिटीज हैं, ये सब काम ही यही तो है। ये सब कुछ सूबाई हुकूमतों के पास है, गवर्नमेंट के पास है, हमारे पास का इख्तियार ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सिटी टू सिटी रहना चाहिए था? बिल्कुल, ये सिटी रहना चाहिए। उसके नजदीक भाई आप एक अम्ब्रेला के नीचे चीजें देंगे तो आप उसके पूछ भी सकते हैं, उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। आपके पास जब 3 इदारे उनके पास हैं, 2 इदारे पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, लोग आपसे, लोगों को भी नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैं तो आपको शुरू में क्या, इसीलिए तो इतना आसान करके पूछ रहा हूँ। जी, मैंने सिंपल मैंने आपको बताया 2 बड़े शोबे जिसका डायरेक्ट यानी कनेक्शन है पब्लिक के साथ, आवाम के साथ। भाई अब मुझे बताएं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, एक गली का काउंसलर है, एक मोहल्ले का काउंसलर, उससे आगे बोले यार मेरा तो वो कहता है मैं इख्तियार ही नहीं है। हाँ, और ये बेसिक नीड्स है, ये नीड्स है, तो आप लोकल गवर्नमेंट को तो कहाँ खड़ा लाके कर रहे हैं यार। तो यानी कि ये जो काउंसलर वाला सीन होता था वो खत्म, यानी काउंसलर वाला सीन तो है लेकिन उसके इख्तियार नहीं है ना, वो इदारा उसके पास ही नहीं है ना। ये तो आप सोचे, मैंने कहा ना कि वो कर्ज जमा इस्लामी अदा कर रही है जो उस पर वाजिब ही नहीं है। ओके। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वेरी फर्स्ट डे से एड्रेस किया, और आज गुलबर्ग टाउन में मैं करोड़ों रुपए के काम किए हमने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बल्कि शराय सदर से ये बात कहता हूँ आज मीडिया के सामने कि मैं इस वक्त सेवरेज की अगर बात करूँ तो 70% में सेवरेज के प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी के अंदर मैंने कहा ना कि लोग इतना होपफुल हैं जमा इस्लामी से कि सर आप जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, यानी ये लोगों की इस वक्त होप है। लोग कह रहे हैं सर आपका टाइम कम रह गया है, आपका जो ड्यूरेशन है वो खत्म होने जा रहा है, तो हम किसके पास अपनी सदा लेके जाएंगे। ठीक है, अपने इख्तियारात प्लीज थोड़े से जाहिर कर दें कि क्या क्या आप भाई देखिए, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो पार्क्स की बहाली पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं रोशनियों की तनसीब पे, रोशन कर रहे हैं शहर को। शहर कराची और रसूल बिलाद था, लेकिन हम जब आए थे, हमने जब इस गुलबर्ग टाउन को देखा तो यानी लोग जो स्नैचिंग हो रही थी, लोग यानी जी सर स्नैचिंग अब नहीं हो रही सर। अभी आप इस पे ये अलग मौजू है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी हमने उसको किस तरह कम किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह शहर अपने फील्ड कहाँ कम हुई है स्नैचिंग? नहीं, स्नैचिंग को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रोशनी जब होगी, ये लाइट्स तो लगी, जब मैं नहीं शायद हूँ, लाइट से आप जाएं, रोशनी होगी। जब रोशनी होगी तो ऐसे काम हमेशा अंधेरों में ही होते हैं। आपके पार्क्स बहाल हो, अरे सर आपके 50 बंदा होटल पे बैठा होता है, वो आसानी ना लांदे ने 2 बंदे आंदे ने वो सारा कुछ खो के ले जाते हैं। ऐसे बदबख्त लोग हैं, अल्लाह इनको गारत करे, हिदायत दे मालिक। तो ये भी अब इसके अंदर मैं बात, ये भी जो 2001 से 5 का जो निज़ाम था उस ज़माने में जो जुडिशरी थी उस वक्त SHOs जो थाने और पूरा निज़ाम था, थाना कल्चर पे भी आपसे बात, मैं वो भी बात है, लेकिन वो भी पहले उस ज़माने में था, लेकिन अब वो भी हमारे पास नहीं है, जुडिशरी हमारे पास है, कुछ रह ही नहीं गया हत्या करना किए, कोई इख्तियार ही नहीं है पास। तो क्या आप देखो उस इख्तियार के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग इस वक्त रोशन भी हो रहा है, तामीर भी हो रहा है और तरक्की की मनाजिल को तय कर। ठीक है नुसरत साहब, मुझे प्लीज आप ये बताएं कि डेवलपमेंट तो आपने कर दी, हम हमेशा देखते हैं सड़क बन तो जाती है लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के मामलात भूल जाती हैं सियासी जमातें। तो क्या आप भी उसी कैटेगरी में, आपकी जमात भी फॉल करती है कि बस अब बना दिया, वोट ले लिया और फिर घर बैठ गए, दफ्तरों में एसीओ में बैठ गए, गाड़ियों में घूम लिया एंड बस ये ख़त्म हो गया काम, अब उसको मेंटेन नहीं करना? तो मेंटेनेंस का, सफाई का बाकायदा तौर पर कोई काम है? क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आप ही के टाउन में हज़रत, हम यहाँ से गुजर रहे थे, मैं और ये ज़ुबैर भाई हमारे, यकीन करें ये तो मेरी जुर्रत थी ना, ये तो मेरी इखलाकी, मेरा फ़र्ज़ भी था, इखलाकी मैंने जुर्रत भी दिखाई। मैं रुका, वो बुज़ुर्ग आदमी और वो हज़रत क्या कर रहे हैं, ये ख़त्म नबूवत चौक है, इससे अगला जो चौक है जहाँ पर समझ गए ना आप कौन सा चौक? बिल्कुल, वो जो पोस्ट ऑफिस वाला। जी, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल गेट पे फ्रूट वाले खड़े होते हैं। जी। वो बंदा क्या कर रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, मुझसे जवान उसके बच्चे होंगे, मैंने बड़ी रिस्पेक्ट से देखा, बोला उनको देखने के बाद, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? वो कर पता क्या रहे थे हज़रत, वो पूरा कचरा इकट्ठा करके रोड के बीचों बीच दरमियान में उस आदमी ने वो सारा कचरा जमा किया और जला रहा है। मैं वहां गया, हम गुजरता हुआ मैं रुका, मैंने कहा हज़रत क्या कर रहे हैं आप? बेटा जला रहे हैं। मैं कहा क्यों? कचरा खत्म हो जाएगा। मैं तो जल के जो कचरा पड़ेगा वो कहाँ जाएगा? वो हवा से उड़ जाएगा। मैं कहा उड़ के क्या खड्डों में, आसमानों में चला जाएगा? वो भी रोड पे आएगा, पोल्यूशन है जी। तो जब लोगों का ये आपके साथ पार्टिसिपेट रहेगा, जब लोग आपके कामों को खुद खराब करेंगे, तो आप 2 सवाल आ गए इसमें वैसे जी। पहला ये कि मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, दूसरा ये कि लोगों की तरबियत कैसे करेंगे। बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है सोहेब आपका कि और ये वाकई इसको मीडिया के तवस्सुस से
पॉडकास्ट के तवज्जो से जाना चाहिए जी। तो पहली बात तो देखिए, ये जो मेंटेनेंस की बात है या सफाई सुथराई का निज़ाम है, मैंने आपसे अभी पहले भी बात की थी कि कराची के पास जो बुनियादी शोबे थे ना, वाटर एंड सीवरेज मैंने बताया, वो भी नहीं TMCs के पास। फिर दूसरा बड़ा शोबा सफाई का, सैनिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी सूबाई गवर्नमेंट के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बना दिया गया। वरना पहले ये टाउन्स के अंदर, UCs के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम, हेल्थ एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट था बाकायदा, उसको समझे वो ख़त्म हो गया और सफाई का निज़ाम इनके हवाले कर दिया गया। और आज 1 अरबों रुपए ये इदारा लेता है और उसके अंदर में जो सफाई का निज़ाम है वो देख रहे हैं आप। और इनके एग्रीमेंट के मुताबिक घर से कचरा उठाना और GTS जो है गार्बेज ट्रांसफ़र सिस्टम, और वहाँ से फिर LFS लैंड फिट साइट जो जाम साकरो वो पहुँचाना, ये पूरा एग्रीमेंट है जिसके पैसे सिंध गवर्नमेंट ले रही है और उन प्राइवेट ठेकेदारों को दे रही है। तो वो इस सारे की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है कि वो इस निज़ाम को चलाएं। तो एक बात तो ये है कि इसमें टाउन की जिम्मेदारी, उसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीनरी को जो सफाई सुथराई की तकरीबन कोई, और उसमें कुछ दीगर मशीनरीज भी थी, ये भी हम एक और मैं बड़ी इसमें इजाफा हो जाएगा कि वो मशीनरी जो ऑफ रोड थी, अगर आप कभी गुलबर्ग टाउन आते तो देखते थे, हमने ओत लिया और मैं फर्स्ट टाइम गुलबर्ग टाउन गया तो मैं उस मंजर को देख के हैरान हो गया कि ये गुलबर्ग टाउन है या गाड़ियों का कब्रिस्तान है, और बयाबान और बंजर और उजड़ा हुआ गुलबर्ग टाउन। अगर आज आप जाएं तो इंशाल्लाह बहुत चेंज मिलेगा। तो हमने वो गाड़ियाँ ऑन रोड की, उन्हीं गाड़ियों को बनाया और हमने उसके ज़रिए सफाई के निज़ाम में उसको इन किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने तकरीबन कोई 38 कचरा कुंडियाँ थीं गुलबर्ग टाउन में, हमने 28 रिमूव की हैं। 28 कुछ कचरा कुंडियाँ ख़त्म कर दी गुलबर्ग टाउन से अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो गाड़ियाँ काम कर रही हैं और नहीं, वो कुंडियाँ हट के उसके निज़ाम को बनाया, सिस्टम अपग्रेड हो गया, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी नहीं, उसके बावजूद हम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस देखें ये तो दुनिया का असूल है। माजरत के साथ मैं आपको टोक रहा हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये जो आपने 28 कचरा कुंडियां साफ करवाई हैं, रिमूव कर दी, उनमें से चंद एक मुझे गिनवा सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं कौन कौन सी? गुफरान मस्जिद चले जाएं, ठीक है, बहुत ब्लॉक 16 के अंदर खत्म हुई है, ठीक है। उसके माजरत मैं ये साथ के साथ वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखने वालों को, मस्जिद रिजवान, ये आपको अगर आप आए दारुल नईमिया से मस्जिद रिजवान, ये ब्लॉक 14 वाली उसकी कचरा कुंडी, इसी तरीके से आपकी जो है वो क्या नाम है, एक यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बैक साइड पे जो पूरी गली थी, जी आज़ाद कचरा कुंडी, आज़ाद ये ब्लॉक 2 के अंदर वाक़ है। फिर इस तरीके से सुफा के पास कचरा कुंडी थी, तो ठीक है, ये सारी कचरा कुंडियाँ, फिर अल्ट्रासाउंड की कचरा कुंडी, ये बहुत सारी कचरा कुंडियाँ जो छोटी छोटी, अच्छा फिर उसमें छोटी छोटी अंदरूनी भी हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे काम रिमूव किए, उसको भी किया, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इदारा आपके पास नहीं, मैंने जो बात की वाटर एंड सीवरेज, उसके बावजूद मैंने कहा वो कर्ज अदा कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारियों में नहीं है। तो बकिया मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस दुनिया में होती है, ये अगर हम चीज़ को बनाएं और उसके मेंटेनेंस भी हमने जो पार्क डेवलप किए हैं, अब मैं 12 कह रहा हूँ कि आप जाएँ पार्क्स पे, तो मैं स्पेसिफिकली आपसे पार्कों को भी आके देखें जो हमने बना दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हो रहे हैं। हमें 2.5 साल हो गए ना, वो जो शुरू में साल में बने तो आज भी मेंटेन हो रहे हैं, आज भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो ना बंजर हुए। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहूँगा, देखिए वो जो आपने बात की ना, ये कराची के लोग या हम लोग जो भी हैं, जब तक हम इसको ओन नहीं करेंगे, इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, और दुनिया में चीज़ें आज कराची को डेवलपमेंट से ज़्यादा बनता है, जो इसके ऊपर जो अर्बन प्लानर्स हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि कराची को डेवलपमेंट से ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो हमें, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको फोकस कर रहे हैं। मैं आवाम से भी कहूँगा कि चीज़ें देखिए हम बना के दे सकते हैं, इसको ओनरशिप करना, इसको ओन करना, इसको अपना समझना और लोगों को बताना, इसके लिए हमने जो काम किया, जो चीज़ें बनती आ रही हैं, हम वहाँ मोहल्ला कमेटियाँ बना रहे हैं, हमने मोहल्ले के लोगों के हवाले किए, पार्कों को हवाले कर रहे हैं, ग्राउंड्स को हवाले कर रहे हैं, स्ट्रीट्स को हवाले कर रहे हैं, और उनको लूप में लेकर, और कराची अब इसका मुतामिल नहीं है कि कराची को उन लोगों के हवाले किया जाए जिन लोगों ने इस कराची के साथ खिलवाड़ किया है, कराची को मिसयूज़ किया है। अब कराची की आवाम इंशाल्लाह कराची को चलाएगी, कराची का स्टेक कराची के लोगों के पास होगा। तो ये वाली बात जो है ना, इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक तवज्जो है आपकी, और इंशाल्लाह आपकी इसी बात से ना मुझे मेरे पास एक सवाल और आ गया जो मैंने लिखे थे पीछे याद आए थे, उसके अलावा
सर कोई भी सियासी जमात है ना, जब इक़्तिदार में आती है बाकायदा तौर पे इख्तियारात उसके पास आते हैं काम करने के। उसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? शॉर्टली अगर आप मुझे 2-3 चीज़ें गिनवा दें कि उनके मेजर प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए या मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए, वो क्या है? 2-3 गिनवा दें भाई। जैसे मैं अगर बोलूँ कोई भी बल्दियाती निज़ाम आए, हुकूमत आए या उसके लोग हों, तो मैं कहता हूँ भाई सबसे ज़्यादा बुनियादी देखें सेहत और सफाई का निज़ाम। ठीक है, सही है ना। ये एक निज़ाम जो लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। दूसरे के अंदर हम चले आए तो उसके साथ फिर ये सारे देखें जो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट में सारी भी चीज़ें आती हैं, पार्क भी आ जाते हैं, रोड भी। फिर मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल मैं आ रहा हूँ जो एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ। मैं डिटेल नहीं चाहूँगा ना प्लीज, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। अभी तो हमारे पास देखें कराची तो बेचारा ऐसा हो गया कि लोग तो हम इन गली मोहल्लों में लोग एजुकेशन हेल्थ को पूछ ही नहीं रहे। वो तो फरोख्त हो गया ना, वो बहुत बाद की बात रह गई। मैं बड़ी आसानी से एक चीज आपसे प्लीज पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ये 2-3 चीजें जो आपसे पूछी कि कोई भी सियासी जमात आती है तो उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। एक चीज है जो आप सबकी नजरों से ओझल है, मैं आज निशानदेही करूं। जी बोलें, बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल, मुझसे बड़े बड़े तालीम याफ्ता बड़े बड़े तजर्बेकार लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज तक ये बात कहीं नहीं सुनी, किसी स्क्रीन पे नहीं सुनी। मैं इस बात का दावेदार हूं कि शायद ये बात मैं पहली दफा करने जा रहा हूं। अगर आपने ये बात कहीं सुन रखी हो तो मैं इस चीज की तस्दीक कीजिएगा और मेरी करेक्शन कीजिएगा, बेटा ये बात पहले हो चुकी है। कभी किसी सियासतदान ने या किसी सियासी जमात ने अवाम की तरबियत का सोचा बाकायदा तौर पे? अवाम की तरबियत की तरफ आए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसकी रीजन ये है कि आपने तो बहुत प्यारा सा पार्क बना दिया, अब वो यूज किसने करना है? हमने करना है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको गंदा कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने ये दिखाया बाकायदा कि यार इतना ये शिप पार्क जो है गुलबर्ग वाला, इतना खूबसूरत पार्क है, जिसने भी बनाया मेरे दिल से दुआ है उसके लिए, कराची वालों के लिए इतना प्यारा पार्क बना दिया। मैं अपनी अक्सर रील्स वीडियोस में जाके रिकॉर्ड करता हूँ। आप यकीन करें नुसरत साहब, जब मैंने देखा ना उस दीवार की एंट्रेंस पे ही कचरा कुंडी बनाई हुई है। अब मैंने फिर वहां पे उस वीडियो में सवाल किया कि भाई ये कौन सा जरदारी ने आके फेंका होगा, ये कौन सी मरियम नवाज ने, कौन से बिलावल भुट्टो ने, ये तुम ही लोग गंद फैला रहे हो ना। फिर वहां पर बहुत सारी अवाम में से बहुत सारे ऐसे शहजादे उठते हैं जो कमेंट बॉक्स में वॉरियर्स बन के मुझे कमेंट क्या कर रहे हैं। मैं तो इस अवाम की सोच पे हैरान होता हूँ, रश्क होता है मुझे इनके ऊपर कि ये कौन से गोला से आए हैं। वो कमेंट बॉक्स में ये लिख रहा है कि भाई फिर डस्टबिन रखो ना। ओ भाई तुझे डस्टबिन नजर नहीं आएगा तो तेरे अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि तू कचरा बाहर ही फेंक देगा। भाई तू उठा के ले जा, जहां नजर आता है डस्टबिन वहां फेंक दे, या घर पे कचरे वाला क्यों नहीं लगवाते हैं। ये छोटे छोटे मेजर मसाइल है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ये रहा कि अवाम की तरबियत पे काम कैसे होगा, कब होगा और होगा भी या नहीं होगा। देखिए ये जो सवाल आपने किया ना कि एक तो इसकी तरबियत को अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें तो इसका ताल्लुक जाके जुड़ता है इल्म से, तालीम से जुड़ता है। ये शऊर, ये तरबियत, ये जो अच्छे और बुरे में फ़र्क, ये दुनिया के अंदर आपको पता है ये 2 शोबे हैं, तालीम और सेहत, जो लोगों को मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन अलमिया पाकिस्तान के अंदर ये दोनों शोबे फ़रोख्त किए जाते हैं। आज जापान का नाम अगर आप अवेयर हैं और पढ़ते हैं सोशल मीडिया के दौर है, जापान इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जो कि दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है और वो कम्पीट कर रहा है। और उसकी वजह क्या है? वो इस आपके सवाल का जवाब है। वो मोरली अपनी जो नौमौलूद हैं, जो बच्चे हैं, जो इस एज के, उनको इनिशियली उस पूरे माशरे में बड़ा चेंज है। तो वो कहाँ से हो रहा है? वो उनके घर से हो रहा है, उनके इदारों से हो रहा है और उनके तालीमी निज़ाम से हो रहा है। तो हमने तो माज़रत के साथ सोएब, हमने तालीम को तो फोकस ही नहीं किया ना। आज हमारे तालीम आ रहे, हमारी तालीम फ़रोख्त, फिर हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर एक तो फ़रोख्त हो गया, महंगा हो गया, लोगों की दस्तरस। आज भी 2 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से दूर हैं, ये सर्वे है। तो आप जहाँ पर ये सूरत हाल होगी तो फिर वहाँ कहाँ तरबियत होगी, कहाँ इस्लाह होगी, कहाँ शऊर आएगा। और फिर मैंने बताया कि उस तालीमी निज़ाम में भी जो है ना वो ग्रेड्स बना दिए गए कि अमीर के बच्चे के पास वो तालीम होगी, गरीब के पास होगी। यानी यकसा निसाब तालीम नहीं है कि हम एक विज़न तय करते हैं कि इस कौम को ये इस तरफ लेके जाना है। आपका तालीमी निज़ाम, हम जो बात कहते हैं कि वो इल्म, वो जो दीन को भी जोड़ता हो और जो दुनिया को भी जोड़ता हो, ऐसा इम्तजाज हो कि एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा मुसलमान भी हो, एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा मुसलमान भी हो, एक अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छा मुसलमान भी हो। ये जो इम्तजाज है दीन और दुनिया का, ये जो कॉन्सेप्ट है
हम बहैसियत मुसलमान, हमारा जो आइन कहता है, एक इस्लामी हुकूमत का आइन और उसके नतीजे के अंदर बनने वाला निज़ाम तालीम, और वो निज़ाम तालीम जिसके नतीजे के अंदर आप मोरली अप होते हो, तो मेरे ख्याल से आपने जो बात की ठीक की, लेकिन उसका जो जोर है या उसको जो कनेक्ट होना चाहिए वो तालीम से ही होना है। ठीक है, मैं इस बात पे भी आपसे इख्तलाफ रखता हूँ। मैं भी आपको दलील देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने जिस तरह ये बात की ना कि एक अच्छा ऑफिसर या एक अच्छा सियासतदान होने के साथ साथ हमें अच्छा मुसलमान भी होना पड़ेगा, और इस्लाम को भी साथ साथ लाजमी रखना है, क्योंकि इस्लाम के बगैर एक मुसलमान, एक अच्छा इंसान कोई भी नहीं बन सकता, मुझे ऐसा लगता है। यही है। तो और आपकी सियासी जमात का खासा रुझान नजर भी आता है इस्लामी सरगर्मियों की तरफ। मुझे आप प्लीज ये बताएं कि देखिए, तालीमी निज़ाम तो नुसरत साहब, फिर ये आपने एक बहुत बड़े मसले को हाथ डाल लिया। ठीक है, वो ठीक करने में आपको, अब मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान का निज़ाम इतना बुरा धंस चुका है कि इसको ठीक करने के लिए मेरी ज़िंदगी में तो मैं इसको ठीक नहीं देख सकता। मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि मेरे आने वाली बाद में 5 नस्लें जो है ना हज़रत, शायद उनको कुर्बानी देनी पड़े, तब जाकर कहीं हम एक डेवलप पाकिस्तान देखेंगे, जितना हमने अपनी निज़ाम को, अपने सिस्टम को धंसा दिया है नीचे। सवाल ये है, आपने कहा कि तालीमी इदारे अगर ठीक, हम तालीमी निज़ाम अगर ठीक कर दें तो सोहेब आपकी वाली बात ठीक हो जाएगी कि हम तरबियत करने में कामयाब हो जाएंगे। सर मुझे आप ये बताएं कि मैं बींगा इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम, मैं भी सोशल वर्क कर रहा हूँ, काम आप भी सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप एक सियासी जमात की सूरत में कर रहे हैं, एक सियासतदान की सूरत में कर रहे हैं, मैं इनफरादी तौर पे लगा हूँ। ठीक है, एक बात जो होती है, जैसे आपके टाउन में लोग आपको जानते हैं, आप कम से कम उनके साथ मीटिंग्स करके उनको स्ट्रिक्टली देखें, छोटे से कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैं वो ज़िंदगी जीता हूँ हजरत, जिसमें मेरे ऊपर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया इन बातों पर कि यार तू क्या किताबी बातें करता है, तू क्या ड्रामाई बातें करता है, तू क्या फिल्मी। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इन फिल्मी ड्रामाई किताबी बातों ने ना मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट को यहाँ से यहाँ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे हुआ, जब मुझे खुद ज़ाती तौर पर फिक्र हुई, मुझे ये लगा यार अगर मैं कुछ कारों में नीचे ना फेंकूँ बुरी बात है, मैंने फेंकना बंद। सेम एज मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अपनी वीडियोस की सूरत में ये चीजें बताता हूं, आप समेत सारी सियासी जमातें, भले इनके आपस में करोड़ों इख्तलाफात हैं, कम से कम अपने हर बयान में सफाई की तलकीन तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, इसको मैंने बोला कि हमने तालीम में बात की, फिर आपका ख़ानदानी निज़ाम है, फिर जो कहते हैं जो तरबियत माँ की गोद से होती है, इस निज़ाम को भी, जो ख़ानदानी निज़ाम था, हमारे वालिदैन थे, अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो अपने घर पे वापस आता है, तो कहते हैं ना कि माँ की गोद जो है ना वो बहुत बड़ी तरबियत का ज़रिया है। बिल्कुल। तो वो निज़ाम भी हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले जा रहे हैं, और उसके लिए कोई हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। और फिर जो बात पूरी ओवरऑल जब बात करते हैं कि ये कब बनेगा, कब होगा, तो उसकी तो बात जमात इस्लामी कर रही है कि इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की बात कर रही है। ये निज़ाम चंद हाथों में मरकूज़ है, चंद जो है वो क्या नाम है उसके पास जागीरदारों, वडेरों और चंद ख़ानदानों के पास जो है ना वो उसने जो है वो किया हुआ है, तो वो निज़ाम उन्हीं के तहत चल रहा है। तो वो जो असल निज़ाम था जिसके ऊपर ये पाकिस्तान बनाया गया, आज वो निज़ाम हमारे पास नहीं है, हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आज यहाँ लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सारी दुरुस्तगियाँ हो सकती हैं और सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये जो राय है, देखिए मैं एज अ टाउन चेयरमैन, जो आपने बात की ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सारे मसाइल के बावजूद, जहाँ लोग पानी और गटर से नहीं निकल पा रहे, जहाँ लोग पार्कों से, और सही है, ठीक है, लेकिन हम उसके अलावा एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। और एजुकेशन को खाली उसकी ज़ाहिरी हालत नहीं बदल रहे कि वहाँ पानी पीने का फराहम कर रहे हैं, वहाँ यानी एक आप सोचें ना, आप लेवल सोचें कि जहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चों के लिए बैठेंगे डेस्क ना हो, वॉशरूम्स ना हो, पीने का पानी, तो आप उसको स्कूल कहेंगे? नहीं कैसे? तो फिर आप कैसे सोएब समझते हैं कि ये कौम, ये मुल्क, ये लोग कैसे जो है वो चेंज हो सकता है, जिस कौम को पता ही ना उसके स्कूलों का ये हाल हो कि जहाँ लोगों ने बाड़े बना दिए स्कूलों को। आप जाके सिंध में जाके देखें ना, ये सब हमने देखा है, हमें ऑन एयर भी हमने देखा जाके ये निज़ाम। मेरी बस आपको, आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दें कि मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट कर सकूं, अगर आपकी इजाज़त है। मशवरा तो लेना चाहिए ना, बहैसियत एक शहरी हूँ ना, ठीक है। मेरा आपको एक छोटी सी सजेशन है, अमल आई होप कि आप इंशाल्लाह करें, क्योंकि मैं एक अच्छी चीज़ की तरफ ही आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप सिर्फ अपने ही काम के तर्ज में ना एक चीज़ ऐड कर लें, वो ये कि आप जब जाते हैं फील्ड पे, लोगों से मिलते हैं, तो अब आप बच्चे के पास तो यकीनन नहीं जा सकते ना, तो हर घर का कोई ना कोई बड़ा तो आपसे जरूर मुलाकात करता है। खुली कचहरियों में हम करेंगे काम रहे, खुली कचहरियों में, और हम ये बात कहते हैं
और अवेयरनेस भी देते हैं। और ये मैंने जो बात की ना कि कराची को ओन करने की बात, कराची को अपना समझने की बात, तो ये मैं कहता हूँ बड़ी सोच के तहत ये बात है। तो जब लोग इसको सोचेंगे अपना समझेंगे, कराची को, मोहल्ले को अपना ऐसे नहीं समझ रहे ना, मैं इसलिए तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको देखें, जैसे बाकायदा तौर पे आपने कितनी इंपॉर्टेंस के साथ इसको प्रायोरिटी पे रोड्स बनवाई, ये प्रोजेक्ट किया सर, ये सफाई वाला काम भी इतना इससे भी बड़ा है। ठीक है ना, इसको हम कर सकते हैं जी, स्कूलों के जरिए, बच्चों के जरिए, प्रोग्रामात के जरिए, हैंडबिल्स के जरिए, हम मुख्तलिफ होर्डिंग्स के छोटी मुहिम कर लिया करते हैं। इससे क्या होता है, मेरे सामने इस वक्त आपकी जगह किसी और सियासी जमात के भी कोई रहनुमा बैठे होते ना, रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते, मैं उनसे भी यही दरखास्त करता कि आप निकले सड़कों पे, आप बच्चों को आदत डालें सफाई की। तो वो छोटी चीजों, लेकिन उस तरह टिपिकली नहीं कि आए, इवेंट किया, घर चले गए, बाद में फीडबैक उसका तसलसल होना चाहिए जी सर, कंटिन्यू चीजों करने की। सही, और वैसे भी सफाई तो निस्फ ईमान है ना, तो हम वो बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने निस्फ ईमान का ही ख्याल नहीं रख पा रहे, हम इतनी आसानी से निस्फ हो गया ना ईमान। लेकिन हमने बताया कि हम बिल्कुल ऐसे ही हमने एज अ रियासत या एज अ टाउन चेयरमैन या एज अ टाउन, मैं तो वो बताया कि हम तो सफाई के निज़ाम को दे रहे हैं, लोगों को हम बना रहे हैं। देखिए रियासत भी एक हद तक करेगी, चीज़ों को दे सकती है, लेकिन उसको करेंगे यही लोग। तो ये बहरहाल एक मुश्तरका जॉइंट एडवेंचर है, बिल्कुल, लोगों को भी जोड़ा जाए, लोगों को अवेयरनेस आगाही भी दी जाए। तो ये बहरहाल इसको इंशाल्लाह इस तरफ हम डन। इंशाल्लाह इस टॉपिक से आगे निकलते हैं, सियासी जमातों की तरफ आते हैं। अब हम एंडिंग की तरफ है, हमारे पास ले दे के मुश्किल से 5 से 7 मिनट है, शॉर्टली चलेंगे। आप कट टू कट जवाब दीजिएगा प्लीज़। सवाल ये है कि आप PMLN जो है वो हो सकता है कि पाऊँ कराची में जमा ले, सिंध में जमा ले। उसकी रीज़न पता है क्या है? वो ये है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसका काम देखकर सिंध वाले बेचारे हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स का शिकार। अवाम वोट बकौल आपके, जैसे आप बता रहे हैं कि अवाम काम देख के वोट देती है, ठीक है, तो अब आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिनको पुराना काम करने की आदतें पड़ी हुई और अच्छा बड़े लेवल का काम करने की आदतें पड़ी हुई हैं और लोग वो देख भी रहे हैं, आपके काम से ज़्यादा उन्होंने किया, आप इस बात का तो यकीन रखते हैं कि उन्होंने काम ज़्यादा किया, लोगों ने उनको देखा ज़्यादा। आपको क्या लगता है अगर उन्होंने पाऊँ यहाँ जमा लिए और वोट वो ले गए तो ऐसा हो सकता है ये टफ टाइम दे सकते हैं आपको? देखिए भाई बात ये है कि अगर आप PMLN की बात की आपने, इस वफाक में हुकूमत उसके पास है, पंजाब उसके पास है, फिर उसके कोलिशन पार्टनर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा कि जो वफाक का जो नुमाइंदा है वो पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है। सही ना, प्राइम मिनिस्टर है हमारा उसको, लेकिन जो कुछ हम कराची में उस वफाकी हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस देखते हैं और जो उसकी ज़िम्मेदारी जो पूरा सरबराह है पाकिस्तान का, तो कराची क्या पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये तो पुरानी सारी माजी, मैं अब मैंने टाइम कम है तो आप भी हिस्ट्री जानते हैं कि जो जो हुकूमतें रही हैं, भले वो मैं PTI प्रेस पार्टी तो छोड़ ही दें, आपसे इनके हवाले से बात हम करते हैं, ना उम्मीद हो गई है अवाम। बिल्कुल। तो अब ये लोग भी थे, इनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है। मैंने अभी आपको सिंपल बात की, साने गुल प्लाजा, भाई आप देखें ना, आप प्राइम मिनिस्टर काम नहीं बन रहा था, इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हुई, इतना बड़ा सानिया है, और वो कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो कराची पाकिस्तान को चलाता है, जो कराची अपने रेवेन्यू का 64% वफाक को देता है, अपने रेवेन्यू का 92% सूबे को देता है। तो यार उसका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ हो और वो इस तरह के बड़े वाकयात कराची के उसको एड्रेस ही ना होता हो। अभी कराची को आप सोचे ना, जो K4 का मंसूबा था, क्या डिमांड थी? 43 अरब रुपए की डिमांड थी। क्या दिया वफाक ने? 4 अरब रुपए। ये वो गैर संजीदगी है, ये वो मामला है जिसके नतीजे में फिर कराची उसी तरफ जाता है, एहसास महरूमी का शिकार होता है। तो ये असल बात है। तो ये आप सोच, ये जो आपने बात की ना, तो इसको आप समझ लें कि इसके संजीदा होने की ज़रूरत है, कराची को अपना समझने की ज़रूरत है, इसके दर्द को समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो काम जमात इस्लामी कर रही है कराची के अंदर, जो चीज़ एहसास और जो कुछ किया है यहाँ के लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं, लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और लोग कराची में इस वक्त खड़े में जमात इस्लामी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो सही है। हम इसको नहीं कहते, हम तो कहते हैं कराची इसका मुतहम्मल नहीं है। हम कहते हैं भाई बात करनी है तो आप काम पे करें। अब जो सियासत है, अब जो लोग अवेयर हो गए, जहाँ सोशल मीडिया दीगर काम किए, सोशल मीडिया ने ये काम भी किया, लोगों को आगाही दी है। अब लोग काम को देख रहे हैं, लोग अब आपकी कारकर्दगी को देख रहे हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कराची, अब कराची को इस तरह के नारों से नहीं अब किया जा सकता लोगों को। लोग अब जो है ना समझ गए कि अब हमें किसके साथ खड़ा होना है।
अब वो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। अब अपने बच्चों को, मैं नहीं चाहता, मैं एज अ कराची के मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे वो इस कराची को रोशन देखें, इसकी उसके माजी की तरफ जाएं, जो इसका जो बुनियाद थी, तालीम, तरबियत, तहजीब व सकाफत। कराची का शहरी कहीं जाता था तो उसको लोग वेलकम करते थे, उसको सिंबल बनाते थे। आज भी कराची के लोग पूरी दुनिया, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कराची की पूरी जो वो है उसको अगर वफाकी हुकूमतें या नून और ये सब चीज़ें, ये ज़बानी कलामी दावे, तो अगर आप सिंसियर होते तो मैं समझता हूँ कराची उन सबको वेलकम करेगा जो कराची को उसका ड्यू शेयर देंगे। कराची इसका डिज़र्व करता है। लेकिन इन सब लोगों ने, और ये अभी का नहीं है, ये कोई कई दफ़ा की पूरा कराची पाकिस्तान की तारीख को देखें तो कराची को लोगों ने जो हुकूमतों में रहे, इसकी अगर आप उसको कैटेगराइज करें तो ये सारे लोग कई मुतअद्दिद बार रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके ना। ठीक है। जिस तरह अभी आपने अपनी बात में एक चीज़ कही कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो आएँ, गुल प्लाजा को विजिट करें, ये देखें सारे मामलात को। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी हुकूमत चूँकि PMLN की है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो PMLN से हैं, मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि फिर ये कई सियासी जमातों की सच उम्मीद तो यही करूँगा कि आप खरा जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों की, इंक्लूडिंग आपकी जमात सब समेत बात कर रहा हूँ, आपस में कोई सेटलमेंट्स होती हैं क्या सीटें जीतने के बाद कि यार इतना तुम देख लो, इतना यहाँ का मैं देख लेता हूँ? ये बड़ा आज़ादी से मैंने सवाल किया है। ये तासुर भी यही है अवाम में कि इन्होंने सेटलमेंट्स कर लिए, कराची का कोई हाल नहीं पूछ रहा, यहाँ पर कोई आ नहीं रहा, क्योंकि नज़र आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं सिवाय पंजाब के। ठीक है, और किसी और सूबे में काम, मतलब कोई पूछ-गिछ नहीं है। ठीक है, आपने भी यही बात की, मैंने आपकी बात को सेकंड किया। तो आपको क्या लगता है, या आपको क्या ये जो पता है वो आप बताएंगे कि सेटलमेंट्स होती हैं या फिर सेटलमेंट? तो ये तो भाई सबको नज़र आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, कि इस वक्त जो तमाम पूरा पाकिस्तान जो मौजूदा हालात हैं डिस्टर्ब है ना। अगर आप बोलें कि अगर हम खाली एक पहलू पे बात नहीं करें तो मजमूई बात करें कि जिस उससे पाकिस्तान गुजर रहा है, तो ये मामला और ये सेटलमेंट कौन लोग हैं, ये मैंने बोला कि कुछ ख़ानदान और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने कराची, पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है, मुश्किल में डाला हुआ है। अवाम कुछ कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं, और उसके नतीजे के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो जहाँ मौजूद है, जहाँ उसका पूरा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वफाक के अंदर जमात नहीं रही, लेकिन जहाँ सूबों में रही है, जिस मौके पर रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चीज़ें, उसके मामलात, उसकी जो ख़ारजा पॉलिसी है, उसकी पाकिस्तान के लिए जो इश्यूज़ हैं, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर विजन है। और उसने अगर वो सूबे की बात करें तो हमारा एक MPA मौजूद है, फरहान फारूक साहब मौजूद हैं, उनकी आप सारी वो तकरीरें, सारी वो गुफ्तगू सुन लें कि जो उन्होंने कराची के हवाले से बात की है, कराची की मसाइल पे बात की है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जमात इस्लामी अपना रोल प्ले कर रही है, वो किसी भी इस गेम का, इस खेल का हिस्सा नहीं है। जहाँ जो लोग जो है सेटलमेंट भी करते हैं, लोग अपने जो है वो मफादात के लिए, और मतलब आपकी जमात के अलावा बाकी सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो हर जमात का नहीं, वो तो आपको फिर खुद पढ़ना चाहिए ना, कि वो फिर आपको पता लगेगा ऑन दी रिकॉर्ड क्या चीज़ें हो रही हैं, और सब बताएंगे, और सबको पता है। ठीक है, ये आपका बयान आ गया इस बात पे। हम एंडिंग की तरफ हैं, और सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, थैंक यू सो मच कि आप आए। बस एक आखिरी सवाल है मेरा, उस आखिरी सवाल के बाद हम रैप अप करते हैं शो को। मुझे प्लीज़ ये बता दें, मैं ये बात ज़रूर जानना चाहता हूँ, ज़ाती तौर पे जानना चाहता हूँ कि सियासी जमातें यंगस्टर्स को क्या समझती हैं, इनको क्या लगता है कि यंगस्टर्स, इनके पास एक कौन सा कार्ड है, एक कौन सा पत्ता है, यूथ को यूज़ करते हुए सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात अपना नज़रिया कैसे कायम करती है कौम को आगे ले जाने का, डेवलपमेंट की तरफ मुल्क को लाने का, और इन सारे मामलात को ठीक करने में आप यंगस्टर्स को कितना बड़ा हथियार समझते हैं कि आप उसे किस तरह प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं यंगस्टर्स का, किस तरह आप यंगस्टर्स को फ़ायदा दे सकते हैं, यंगस्टर्स से फ़ायदा ले सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त जो अपनी पॉपुलेशन का 60 और 65% यूथ पर बेस करता है। यूथ उसकी आबादी का हिस्सा है, और ये दुनिया में किसी मुल्क में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो है वो कहते हैं कि तनासुब नहीं है। तो लेकिन मसला फिर वही आता है कि यूथ के लिए क्या प्रोग्राम हुकूमतों के पास है। जो लोग हुकूमतों पर बराजमान हैं, उन्होंने क्या दिया है यूथ, लैपटॉप्स दे रहे हैं, और यूथ की डायरेक्शंस को, वो लैपटॉप भी एक मखसूस और एक चीज़ वो है ना, लेकिन यूथ को ज़रूरत क्या है?
यूथ को ये जरूरत तो मैं है कह रहा हूँ कि भाई, समझ नहीं रहा। मतलब वही तो मसला समझने की ज़रूरत है ना आपकी मैं तो फिर बात करूँगा, सबसे बड़ी तो ज़रूरत है उसकी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, उसका सिम का तयन करने की ज़रूरत है, उसके पूरे तालीमी निज़ाम में यूथ को उसका हिस्सा मिलने की ज़रूरत है। आज आपको बिल्कुल इस पे मैंने बताया, जहाँ पर 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने आगे यूथ ही बनना है ना, जो 2 करोड़ बच्चे तालीम से दूर हों, उनके लिए पास तालीम ना हो, तो फिर आप क्या फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हुकूमतों में जो पार्टियाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने अरसा दराज से हुकूमतें की हैं, उनके बाद, लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, ये नहीं कि मैं जमात इस्लामी से हूँ, मैं रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आज आपका बनो काबिल का प्रोग्राम जमात इस्लामी का आज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शहरों में, कराची में इस वक्त तकरीबन कोई 25 लाख यूथ उन जो है वो बनो काबिल का जो प्रोग्राम है, आईटी का जो प्रोग्राम है, आज उससे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। पूरे पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, यानी कोई सिटी नहीं है पाकिस्तान का बड़े सिटीज़ में, यहाँ तक कि कोयटा और गवादर और इस KPK के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें काम करने, रियासत नहीं अभी हम रियासत में, बग़ैर रियासत के एज अ पार्टी जमात इस्लामी यूथ के लिए जो आज की ज़रूरत है, आज की दुनिया AI की दुनिया है, आज की दुनिया जो है वो जो ग्लोबल विलेज बन गई है, उसको आज इससे जोड़ने की ज़रूरत है। ये है डायरेक्शंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं। हम एज अ टाउन चेयरमैन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन में यूथ को आप स्पोर्ट्स से हम अपने ग्राउंडों को बहाल कर रहे हैं। अभी हमने इंशाल्लाह मार्च के अंदर जो है वो जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं, एजुकेशन कार्ड। ये भी यूथ है ना, आप 9 मैट्रिक के बच्चों को जब ये कार्ड्स देंगे, हम शाइनिंग स्टार के प्रोग्राम कर रहे हैं एज आ, जिसके बारे में लोगों ने कहा ये तो जस्ट सूबाई लेवल का काम है। हमने अपने यूथ को तकरीबन इंटर और मैट्रिक में जिन लोगों ने पोजीशंस ली थी, हमने 40 लैपटॉप दिए। तो लोग कहते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट का है। स्कूलों की बहाली इस वक्त गुलबर्ग टाउन अपने स्कूलों को बहाल कर रहा है। ये क्या चीज़ें, ये सब यूथ से रेलिवेंट चीज़ें कि आप यूथ को प्रॉपर से, भाई आप यूथ को क्या देंगे, यही देंगे ना, शऊर देंगे ना, उसको डायरेक्शन देंगे ना, तो वो कहाँ से आएगी? उसको उसकी जो फील्ड्स है, उसका स्पोर्ट्स फील्ड है। आपको लगता है ये तालीम से आएगी? बिल्कुल आएगी, लेकिन नहीं आएगी। पूछें कैसे? मैं बताता हूँ। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें, भाई तुम कैसे कह सकते हो कि तालीम से चेंज नहीं आएगा? पूछें। जी मैं आप जवाब दें। मैं जवाब इसका इस तरह दूंगा कि मेरी आंखों के सामने तालीम याफ्ता सियासतदानों से कई सालों से मुल्क ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप तालीम याफ्ता हुक्मरान होकर, अगर आप तालीम याफ्ता सियासतदान होकर, अगर आप तालीम याफ्ता इख्तियारात रखते हुए आपसे मुल्क ठीक नहीं हो रहा, तो खुदा का वास्ता फिर आप तालीम से निकल आए, आप तरबियत पे थोड़ा सा गौर कर लें। मैं तो वही, ठीक है, मेरी तो ये दरख्वास्त है। मैंने आपसे क्या बात की थी, मैं आपने उस बात को अधूरा समझा ना। मैंने क्या किया, तालीम भी फिर कौन सी होगी? फिर वो मैंने बताया कि आपका उस निज़ाम के अंदर वो निज़ाम जो आपको एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर बनाए, एक अच्छा मुसलमान, उस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। उस लॉर्ड मैकाले का तो निज़ाम तालीम था पाकिस्तान से क़याम से पहले, वो निज़ाम आज तक राइज है, उस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो ही नहीं संभल रहा, ये चेंज करके और बता देंगे। वही तो मतलब वो फिर मसला फिर आता है, जो फिर हम हाफिज़ साहब जो बात कह रहे हैं कि बदलो निज़ाम को, वो फिर पूरा जब निज़ाम की तब्दीली की बात हो, फिर उसमें वो सारी चीज़ें जो है कवर भी होती हैं। वो सारे जो ख़ानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर्ड किया हुआ है, उसको अगवा किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ भी बदलेगी। तो इसलिए इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो आ जाएंगी इंशाल्लाह। दुआ यही है कि नुसरत साहब सब कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला से हम बहैसियत कौम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पहले मुझ सोहेब अहमद को इनफरादी तौर पे इंसान बना, मुझे तौफीक दे कि मैं इस फ़िक्र में पढ़ूँ कि मैंने बहैसियत शहरी किस अदब से, किस तमीज़ के साथ अपने शहर को, अपनी गली को, अपने घर को, अपने कूचे को साफ़ रखना है। इन सारी चीज़ों को जब मैं सीखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक अच्छा शहरी बनूंगा और सारे मसले हल हो जाएंगे। जब मैं एक अच्छा शहरी बनूंगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मेरे ऊपर वो हुक्मरान ले आएगा जो मैं डिजर्व करता हूं। सेम एज जिस तरह अभी हमारे किरदार हैं, आमाल हैं, हमारी हरकत हैं, हम बिल्कुल जब अल्लाह ने एक बात कर दी है कि तुम जैसे होगे मैं वैसा हुक्मरान तुम पे मुसल्लत कर दूंगा, तो बस फिर हमें ये फिक्र पहले करनी चाहिए कि हम इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हम अपनी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हज़रत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका वक्त बहुत कीमती है और बहुत शॉर्ट भी है, मैं बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा करता हूँ। थैंक यू सो मच जवानों फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखोगे जिस तरह तुम अपना ख्याल रखना चाहते हो। और अगर चाहते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो बिल्कुल लोगों को उसी तरह माफ़ करो, दरगुजर
दरगुजर करो जिस तरह अल्लाह ताला हमारे गलत अमाल को, हमारे गुनाहों को परवरदिगार दरगुजर करता है और हमें माफ करता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अल्लाह के बंदों के दिल तोड़ना, अल्लाह के बंदों को सताना खुदा के वास्ते छोड़ दो। तो यही तरक्की का, कामयाबी का, कामरानी का सबसे बड़ा राज है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम ये पॉडकास्ट अगेन भी देखने आओगे इसी चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।